दोस्तों नमस्कार। आप परीक्षा की तैयारियों में हैं और मैं आपकी मदद में। अभी अभी हम लोग मिलकर जो हमारा DSC 3 पेपर है राष्ट्रीय काव्य धारा, उसके अंतर्गत आने वाले जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उसका अध्ययन करेंगे। आइए तो हम बगैर देर किए सीधे सीधे अपने प्रश्नोत्तर पर आते हैं। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए राधाचरण गोस्वामी, बी प्रेमधन, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर हो सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा किसका नाटक है? ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी राधा कृष्ण दास और डी गोपाल चंद्र। उत्तर होगा ए भारतेंदु। प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? उत्तर के देखिए विकल्प। ए केशव चंद्र सेन, बी राजा राम मोहन रॉय, सी स्वामी दयानंद और डी स्वामी विवेकानंद। उत्तर होगा बी राजा राम मोहन रॉय। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ए 1867 ईस्वी, बी 1865 ईस्वी, सी 1880 ईस्वी और डी 1889 ईस्वी। उत्तर होगा ए 1867 ईस्वी। मैं इसे दोहरा देती हूँ अंग्रेजी में भी, क्योंकि आप हिंदी के अंक नहीं समझ पाते हैं, कई बार आप कहते हैं तो। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? इसके जो विकल्प हैं उसमें है ए 1867, बी 1865, सी 1880 और डी 1889। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1867। अगला प्रश्न, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पैधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका उत्तर होगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह पंक्ति किस कवि की है? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी रामधारी से दिनकर। उत्तर होगा सी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, इनमें से आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सहजोबाई और डी विजयलक्ष्मी पंडित। उत्तर होगा ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रश्न है आपका, हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? ए रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी नीरज, सी बच्चन और डी नरेंद्र शर्मा। उत्तर होगा सी बच्चन। अगला प्रश्न, चीनी आक्रमण 1962 ईस्वी के समय दिनकर ने कौन सी कृति लिखी थी? ए कुरुक्षेत्र, बी उर्वशी, सी परशुराम की प्रतीक्षा और डी हुंकार। उत्तर होगा सी परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है। ए कुरुक्षेत्र, बी सामधेनी, सी रश्मिरथी और डी उर्वशी। उत्तर होगा ए कुरुक्षेत्र। उर्वशी काव्य का नायक है? प्रश्न आपका, उर्वशी काव्य का नायक है ए इंद्र, बी पुरुरवा, सी मनु और डी श्री कृष्ण। उत्तर होगा बी पुरुरवा। प्रश्न, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत प्रसाद जी की किस रचना का है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत प्रसाद जी की किस रचना में
है, किस रचना का है? उत्तर के विकल्प देखिए। ए कानन कुसुम, बी झरना, सी चंद्रगुप्त और डी स्कंदगुप्त। उत्तर होगा सी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई है? ए भारत भारती, बी द्वापर, सी यशोधरा, डी साकेत। उत्तर होगा सी यशोधरा। अगला प्रश्न देखिए, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में वर्णित है? ए पंचम, बी अष्टम, सी नवम, डी इनमें से किसी में नहीं। उत्तर होगा सी नवम। अगला प्रश्न, साकेत नगरी का तात्पर्य है? ए अयोध्या, बी काशी, सी चित्रकूट और डी हरिद्वार। उत्तर होगा ए अयोध्या। अगला प्रश्न देखिए, अरियो करुणा प्रभामय किसकी रचना है? ए धूमिल, बी अज्ञेय, सी नागार्जुन और डी सर्वेश्वर दयाल। उत्तर होगा बी अज्ञेय। अगला प्रश्न देखिए, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? अब इसके विकल्प देखिए, इसके उत्तर के विकल्प देखिए। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु, सी मैथिली शरण गुप्त और डी श्रीधर पाठक। उत्तर होगा सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ए रंग में भंग, बी भारत भारती, सी पंचवटी और डी साकेत। उत्तर होगा ए रंग में भंग। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? उत्तर के विकल्प हैं ए पंचवटी, बी जय भारत, सी प्लासी का युद्ध और डी भारत भारती। उत्तर होगा डी भारत भारती। अगला प्रश्न देखिए, किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? ए श्रीधर पाठक, बी मैथिली शरण गुप्त, सी बालमुकुंद गुप्त और डी रामनरेश त्रिपाठी। उत्तर होगा ए श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? ए भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी अयोध्या प्रसाद खत्री और डी पंडित गौरी दत्त। उत्तर होगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियां, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत हैं? ए साकेत, बी जयद्रथ वध, सी भारत भारती और डी स्वप्न। उत्तर होगा सी भारत भारती। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? क ए में देखिए तुलसीदास, बी निराला, सी मैथिली शरण गुप्त और डी रामनरेश त्रिपाठी। उत्तर होगा सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी श्रीधर पाठक, सी भारतेंदु और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर होगा बी श्रीधर पाठक। स्नेही किस कवि का उपनाम है? ए गोपाल शरण सिंह, बी गया प्रसाद शुक्ल, सी लोचन प्रसाद पांडे और डी श्याम सुंदर दास। उत्तर होगा बी गया प्रसाद शुक्ल।
नवीन किस कवि का उपनाम है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी बालकृष्ण शर्मा और डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर होगा सी बालकृष्ण शर्मा। अगला प्रश्न, हिम तरंगिणी किस लेखक की रचना है? ए दिनकर, बी उदयशंकर भट्ट, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर होगा सी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, उर्वशी का रचनाकार कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी धर्मवीर भारती और डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर होगा बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखिए, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सुमित्रानंदन पंत। उत्तर होगा ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, प्रिय प्रवास की रचना किस विधा में की गई है? प्रिय प्रवास की रचना किस विधा में की गई है? उत्तर के विकल्प देखिए, ए प्रबंध काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी वीर काव्य और डी खंड काव्य। उत्तर होगा ए प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न देखिए, कैदी और कोकिला का रचनाकार कौन है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। उत्तर होगा ए माखनलाल चतुर्वेदी। चुभते चौपदे तथा चौखे चौपदे किस कवि की रचनाएं हैं? ए श्रीधर पाठक, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उत्तर होगा डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न हम अब देखेंगे, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का नहीं है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी वीरेंद्र मिश्र, सी रामनरेश त्रिपाठी और डी रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर होगा बी वीरेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता हैं? ए महादेवी वर्मा, बी निराला, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी रामनरेश त्रिपाठी। उत्तर होगा सी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं? ए बच्चन, बी मैथिली शरण गुप्त, सी दिनकर और डी निराला। उत्तर होगा सी दिनकर। अगला प्रश्न देखिए, कविता में कवि का व्यक्तित्व मुखरित होता है, यह मान्यता इनमें से किसकी है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला और डी कुंवर नारायण। उत्तर होगा डी कुंवर नारायण। तो मित्रों, इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये जो राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित जो हमारा पत्र है, इससे जुड़े हुए हमने कई सारे प्रश्न को देखे हैं, बनाया हमने। अब हम लोग फिर से अगले पत्र की तैयारी के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए